जुग जुग भगतां की पैज रखदा आया। दैंत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण, जिस ना जाने सब दे मेल मिलाया। गायत्री मंत्र है ओम भूत भवस्वा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवा सरीमयी धियो धियो न प्रचोदयात्। ओम, ओम से ओंकार, ओम ओंकार। हिंदी भाषा का शब्द आ से ओम, ओम ओंकार। ऊड़ा गुरुमुखी भाषा का शब्द है ऊड़ा से ओंकार। ओम शब्द ओम ओंकार, ओंकार शब्द ही पूरे ब्रह्मांड में काम कर रहा है, पूरे ब्रह्मांड में काम कर रहा है। ऊनम अक्षर यानी शब्द पूरी त्रिलोकी का सार है। आज ग्रंथ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी फरमा रही है। दक्षिणी ओंकार में गुरु नानक साहब की वाणी फरमा रही है कि ओंकार ब्रह्मा उत्पत्ति, ओंकार किया जिन चित्त, ओंकार शैल जुग भये, ओंकार वेद निर्भय, ओंकार शब्द उदरे, ओंकार गुरमुख तरे। ओनम अक्षर सुनो विचार, ओनम अक्षर त्रय भवन सार। सुन पांडे क्या लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाला। 5 शब्दों में प्रधान कारक शब्द ओंकार निराकार निरंकार शब्द है। 5वीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी महाराज अपनी वाणी में अंक 588 में फरमा रहे हैं, पंच शब्दता पूर्ण नाद। पंच शब्द तय पूर्ण नाद, अनहद बाजे आश्चर्य विस्माद। केल करे संत हर लोग, पार ब्रह्म पूरम, पार ब्रह्म पूर्ण निर्जोग। ये 5 शब्द का अनहद नाद, अनाहद नाद ही पूर्ण नाद है। ये जो अनहद धुने जो हमें सुनाई पड़ सकती है, सुनी जा सकती है, इनका विस्माद जो सुनाई देता है आश्चर्यता भरा है, हैरानीजनक होता है। जो लोग इस हरि परमात्मा शब्द स्वरूप ओंकार निराकार निरंकार की भक्ति करते हैं, वो इस पार ब्रह्म परम पिता परमात्मा में एक मिक हो जाते हैं। गुरु नानक घर की वाणी फरमा रही है, गुरु नानक घर की वाणी फरमा रही है, एक को एक कहे सब कोई, एक को एक कहे सब कोई, हम में गर्भ व्यापे, अंतर अंतर बाहर एक पहचाने, ओंकार मैल स्वापे। प्रभ नेड़े हर दूर ना जानो, प्रभ नेड़े हर दूर ना जानो, एको श्रेष्ठ सबाई, एक ओंकार अवर नहीं दूजा, एक ओंकार अवर नहीं दूजा, नानक एक समाई। कहने को तो हर एक इस एक ओंकार निराकार निरंकार की बात ही करता है, पर हर कोई हौम्य और द्वैत में विचर रहा है। पर जे कोई सच्ची मुच्ची इस एक ओंकार को अपने अंदर बाहर व्यापक पहचान ले, तो अपने शरीर रूपी मैल में ही पा सकता है, पा लेता है।
पंजाबी में कहते हैं पा लेदा है। सो इस परमेश्वर एक ओंकार को दूर नहीं जानो। सारी सृष्टि में ये एक ही हरि विचर रहा है। हाँ, एक केवल इक्को ही है और कोई दूसरा कोई नहीं है। ये नानक सब में ये एक समारा है। ये एक ओंकार सब में ये ही समारा है। ये ओंकार का ज्ञान केवल और केवल गुरु से ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि गुरु के अंदर महाचेतनता का भंडार है। ये हायर कॉन्शियसनेस की मिकनातीस ताकत यानी डायनामिक पावर का भंडार है, और गुरु की सोच से ही हमारे अंदर की ताकत चार्ज होती है, जो हमें रूहानी मंडलों तक पहुंचाती है। गुरु के अंदर इतनी ताकत है जिसने खुद ये ताकत की कमाई कर रखी है। बाकी ये जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, धर्म पुस्तकें हैं, ये डायरेक्टरीज का काम करते हैं। डायरेक्टरीज जिससे हम कुछ ढूंढ निकालते हैं, डायरेक्टरीज का काम करते हैं और हमें रब के राह पर चलने के इशारे करते हैं। लेकिन संत महापुरुष वक्ता अवतार नाम के जहाज में बिठाकर पूरों के पूर इस सिख कुल मालिक साईं ओंकार के देश पहुंचा देते हैं। जब तक किसी पूर्ण संत महापुरुष की संगत ना मिले, इस सिख कुल मालिक साईं के देश पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो पंजवीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी महाराज अपनी वाणी में अंक 262 पे फरमा रहे हैं कि गुरु ही तीर्थ है, अमृत का सरोवर है, ज्ञान का भंडार है और गुरु की गाथा अपरंपार है। गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूर्त, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मंजन अपरंपरा। देखो गुरु की कितनी सिफत करी है। गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूर्त, आगे साधु संत की महिमा में अंक 283 पे फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं कि चरण साध के धोए धोए पीऊं, अर्प साध को अपना जियो, साध की धूल करो स्नान, साध ऊपर जाइए कुर्बान। ये साधु संत की कितनी उस्तत कर रहे हैं। बेशक लोक ग्रंथ पोथियां कुरान पुराण का नित्य नेम से पाठ पठन करते हैं, जिसमें अगली पहलवान जहाँ ज्ञान ढूंढ के कथा कर के ब्रह्म ज्ञानी की उपाधि हासिल कर लेते हैं, पर उनका आत्मिक जीवन कोरे कागज की तरह नजर आता है, क्योंकि नाम शब्द की कमाई नहीं करी। किताबें पढ़ते रहे, ज्ञान इकट्ठा करते रहे, लोगों को सुनाते रहे। तो ऐसे अनेका ही आए, अनेका ही गए और अनेका ही आते रहेंगे। गुरु नानक साहब अंक 467 पे फरमा रहे हैं कि पढ़ गड्डी लदी है,
पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरिया साथ, पढ़ 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 बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डी है खात, पढ़िया जेते बरस बरस, पढ़िया जेते मास, पढ़िया जेती आरजा, पढ़िया जेते श्वास। नानक नानक लेखे एक गल और हमें चढ़ना चाह। देखो जो एक गल क्या है, वो एक गल कौन सी है, वो एक बात कौन सी है, वो बात ये है कि ये इस एक ओंकार निराकार निरंकार प्रभु परमेश्वर परमात्मा का सिमरन, इसका दीदार करना, इसके दर्शन करना, इसका ज्ञान होना, ब्रह्म ज्ञान होना और उसके बाद इसकी इबादत करना। तो जब तक हम ये बात नहीं जानेंगे तब तक तो ऐसे ही है कि पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ के बेशक किताबों की गाड़ियां लद लो, पढ़ पढ़ बढ़िया साथ, पढ़ पढ़ के साथ में ले लो, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, इस हाथ से उस पार बेशक बेड़ियां भर भर के ले जाओ। कहने का मतलब तो ये है कि ये सोच लो कि इस जन्म से हम आगे भी साथ में ले जाएंगे, पढ़ पढ़ के नहीं जाने वाली। पढ़ पढ़ गड्डिया खात बेशक झंडे काट दो, पढ़ पढ़ के पढ़िया जेते बरस बरस, बेशक सालों के साल पढ़ते जाओ, महीनों के महीने पढ़ते जाओ, जितनी आरजा है पढ़िया जेती आरजा, जितनी तेरी उम्र है उतना पढ़ ले। पढ़िया जेते श्वास, जितने तेरे श्वास है श्वास श्वास को पढ़ता है। बात नहीं बनने वाली, बात सिर्फ इसी पे बनेगी कि जब इसे ओंकार प्रभु परमेश्वर परमात्मा का सिमरन करेगा तो ये बात तो देखने वाली ये है, हमें ये देखना है कि ये सब ग्रंथ जो हैं, ये जितने भी ग्रंथ है, धार्मिक पुस्तकें हैं, ये हमें इशारा किस तरफ कर रही है, तो इशारा इसी तरफ आ रहा है, इसी ओंकार की तरफ। ओंकार, ओम ओंकार, अल्लाहु हालेलुया। ये सभी धर्मों के जो भाषाएं हैं उनके पहले अक्षर से ये शब्द हैं, तो हमें इनकी और ये सब स्वरूप परमात्मा की ओर ध्यान देना है। दास सभी धर्मों के लिए बात कर रहा है। ये इतनी कॉमन वाणी है ये जो आज ग्रंथ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब की, कि ये जरूरी नहीं है कि सिखों के लिए है, ये सभी धर्मों वालों के लिए है। सभी जो इंसान है जिनका असली धर्म जाग उठा है, हमारा ये बाहरली धर्म है, ये बाहर धर्म है, इन धर्मों की प्रक्रिया में फंसे हुए हैं। असली धर्म हमारा इंसानियत है। तो जिस इंसान की इंसानियत जाग जाती है उसका असल धर्म जाग जाता है, तो फिर वो इसे प्रभु परमेश्वर परमात्मा का सिमरन करके इसी में लीन हो जाता है। तो इससे एक रब के दर्शन करने हैं, इससे ओंकार के दर्शन करने हैं सब स्वरूप परमात्मा के, फिर आपकी सब बुराइयां दूर हो जाएगी। कोई औखा काम नहीं है। इंसान समझ के बैठा है कि भक्ति बहुत औखी है, दास ये समझता है कि भक्ति इतनी आसान है, इससे ज्यादा आसान काम कोई इस दुनिया का है ही नहीं। जिसको समझ आ जाए, बस एक समझने के लिए थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। दास जो बात कह रहा है ये आम बंदों को ये बात समझ नहीं आती। ये ओंकार की बात से क्रिजम भी पूरा पढ़ रहा है, रोज पाठ कर रहा है, सुबह शाम दोपहर को पाठ कर रहा है, पाठ पठन में विश्वास कर रहा है, लेकिन इस ओंकार को तो अपने हृदय में बसाया ही नहीं, इसके तो दर्शन किए ही नहीं, इसकी बंदगी तो की नहीं है, तो पढ़ने से क्या है। तो ये देखो ये वाणियां ही हमें सेध दे रही है।